Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा आए हैं लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो इससे पहले कि मैं घर घर बिग बॉस हम शुरू करें दोस्तों, तो माइक पकड़ना ही पड़ता है। हाँ, मैं तो दे ही देती हूँ ऐसे माइक, ऐसा थोड़ी है। तो मैं नंबर बता देता हूँ जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। वो नंबर है 9833155523। ठीक है, इसके ऊपर फटाफट से भेजिएगा। तो हाँ। चलिए अंजू जी, क्या है आपकी पिटारी में? सबसे पहले तो मैं अपने पिटारे में से एक चुटकू सा ऑडियो सुनाती हूँ, जिन्होंने नाम नहीं बताया अपना, बट उनकी बात तो हम सुनाएंगे जरूर। हेलो बिग बॉस में बहुत प्रॉब्लम है। कल निक्की और अली को सज़ा देना था। सभी को क्यों पनिश किया बिग बॉस? अली और निक्की को पनिश करना था, सबको क्यों किया? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, ऐतराज तो इनका वाजिब है, सही बात है, लेकिन ये बिग बॉस की फिरकी थी। इसका मतलब ये है कि अली गोनी और निक्की तंबोली जो है बेघर नहीं होने वाले हैं। हाँ, और दूसरी, हाँ बोले बोले, उनको सजा दे देते अगर देनी होती तो बेघर कोई और ही होगा इस बार। तो बिग बॉस जो है वो कह सकते हैं कि बिग बॉस इस बार कोई बड़ा शिकार ढूंढ रहे हैं जी, है ना। तो उन्होंने घूम फिर के, इसीलिए उन्होंने, मैं एक चीज बताऊं नवीन जी, कि उन्होंने निक्की तंबोली को क्यों पहले बुलाया, क्योंकि हाँ ये बात आगे आएगी खुलासा बहुत। बिल्कुल सही हाँ। बात है, बिग बॉस की मास्टरी थी ये। पता था उनको कि निक्की तंबोली को पहले बुलाओगे और निक्की को बोलूंगा, होता ना कि बेटा ये काम मत करना, हाँ। और वो वही काम जाके करेगी। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में 15 अग ना ला दिया, वो कहना शुक्र है याद कराता। हाँ, तो वो चीज है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप आगे अपना नाम भेजेंगे। आप जो भी हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़े नवीन जी। जी बढ़िए। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ अंकित जी का वीडियो। हाय सर, हाय मैम। मैं आज इस मुद्दे पे बोलना चाहूँगा कि जो हुआ था टास्क सेव करने वाला, हाँ वही सेव करने वाला, जिसमें फिर उसके बाद राहुल किचन में खड़े होकर हल्ला कर रहा था कि अभिनव तूने जास्मिन को सेव क्यों नहीं किया, तू तो उसका दोस्त था। अरे राहुल, आपने क्या किया? आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपने कौन सा उन्हें सेव किया? अभिनव दोस्त है, तो क्या आप दोस्त नहीं हो? आप तीनों बैठ के गप्पे मारते हो, बैठ के बातचीत करते हो, स्ट्रेटजी में एक दूसरे के साथ देते हो। मिस्टर राहुल वैद्य, तुम पहले अपने गिरेबान में झांक लो, फिर दूसरों को कुछ बोलो। ये था। क्यों करे अभिनव से? उसने ठेका लेके बैठा है क्या? तो अभिनव ने सही करारा जवाब दिया राहुल को कि तुमने सोनाली को क्यों नहीं सेव किया? सोनाली भी तुम्हारे प्राइवेट लिस्ट में आती है नंबर पे। तो उसने बोला कि मेरी मर्जी, मैं क्यों सेव करूं? तो यहाँ पे मतलब तुम्हारी मर्जी तुम्हारी और दूसरों की मर्जी अपनी नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ पे है कि साडा कुत्ता टॉमी तड्डा कुत्ता, सड्डा कुत्ता टॉमी तड्डा कुत्ता। आपके कहने का मतलब यही है ना, सड्डा कुत्ता टॉमी तड्डा कुत्ता। लेकिन यही था मेरा। यहाँ सिंपल सी बात है, राहुल जास्मिन और अभिनव की दोस्ती तोड़वाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अली के बाद प्रायोरिटी में नंबर 2 पे अभिनव ही आता है। क्योंकि एक बार उन्होंने तीनों ने बैठ के चर्चा भी किया, जब राहुल ने भागा नहीं था, उसके पहले की बात है कि तू मतलब अली के बाद किसको सेव करेगी या बचाना चाहेगी? तो वो बोलते हैं कि अली के बाद तो मुझे अभिनव ही बचा। तो मुझे लगता है कि यही सोच के राहुल वैद्य उनकी दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं। लेकिन जास्मिन भी बहुत अच्छी मैच्योर है, उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसका राहुल वैद्य का मुंह देखने लग गया। लेकिन तब यही था। लेकिन राहुल वैद्य, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप अपना गेम खेलिए, दूसरों के मुद्दे में कूदने का काम है, आप वही कीजिए। फालतू के मुद्दे क्रिएट ना करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ये मेरा आज का कहना था। प्लीज गाइस, सपोर्ट निकी तंबोली, वोट फॉर निकी तंबोली, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सही, आप उल्टा बोल गए। साडा कुत्ता। अच्छा। हाँ, थोड़ा कुत्ता टॉमी। ये जो मतलब कि अभिनव क्यों मचाए? सही बात है, तुम तो कहते हो मेरी मर्जी, हाँ, और उसकी मर्जी नहीं है। करेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकित।
तो नवीन जी, अब अंकित जी का वीडियो तो देख लिया, अब एक ऑडियो सुनते हैं। जी। ठीक है, तो ऑडियो आपको मैं सुनाती हूँ रानी जी का। ओके। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, कैसे हैं आप? आज का दिन आपका कैसा गुजरा? हमारा तो यहाँ बहुत ठंडा ठंडा गुजरा दिन, अभी भी ठंडी है। पर हम मौसम की बात तो नहीं करेंगे, हम तो बिग बॉस की बात करेंगे। और बिग बॉस में आज जब शुरू होता है तो जैसे कि कल से जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू हुआ कि विकास और अर्शी की जो लड़ाई होती है, सेम उसकी जैसे नहीं हम छोटे छोटे बच्चे करते थे, मेरी चीज़ उसने चुरा ली, उसने चुरा ली, फिर हम आपस में लड़ते थे, ऐसा ही होता रहा। एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स बाहर जाके विकास जो रोने लगा और उसने अली से कहा कि आप अपना माइक उतार दो, मैं अपना उतार देता हूँ। कैन दे डू दैट? वो ऐसा कर सकते हैं? आई मीन माइक तो उतारना अलाउड नहीं होता, तो इन्होंने कैसे उतार दिया? और बिग बॉस ने कैसे नहीं टोका? कुछ भी नहीं कहा बिग बॉस ने। यहाँ विकास के दिल में और सारी चीज़ें मडल्ड अप हैं जो कि वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो किसी ना किसी तरह इन बिटवीन या मिडल में जैसे भी हो थोड़ा सा वाइंड अप करके फिर ये अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि नए को पुराने ने हराना, पुराने को नए ने हराना, यही बातें करते हैं। लेकिन द थिंग इज के अगर ये चैलेंजर ना आते तो बिग बॉस का क्या हाल होता, ये हम दोनों नहीं, हम सभी सोच सकते हैं कि क्या हाल होता है इनका। बिग बॉस ही अब तक का ख़त्म हो गया होता और किसी को एमी ट्रॉफी मिल गई होती, जो कि नामुमकिन है। पर चैलेंजर्स ने आके गेम में जान डाली है, ये हम सभी मानेंगे। लेकिन जो पुराने वाले वो नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं कि इनको किसी तरह से निकालना या हराना है। एनीवे फिर नॉमिनेशन टास्क होता है और फिर बाहर गार्डन में सभी इकट्ठे हो गए, सभी आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई जो बात है वो बोलो, क्लैरिफाई करो कि क्या है कैसे है। एंड इट वॉज ऑल कंफ्यूजिंग टू मी एज वेल, जैसा कि उनको कंफ्यूजिंग था कि कुछ बात करो, कुछ बताओ। और फिर उसने बात की अपनी जो पास्ट था उसका, किसी ने उसका ब्रेक डाउन हुआ या समथिंग हैपन, दे हैड ब्रेकअप, और वो मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे ऐसे कर देगा और मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो अली ने शायद पूछा या राहुल ने पूछा कि तुम आए क्यों? क्या था? पैसे के लिए आया हूँ। नाउ वाई डिड ही कम इफ ही इज नॉट मेंटली स्ट्रांग? अगर वो दिमाग से स्ट्रांग नहीं है या इमोशनली बहुत वीक है तो वो तो गेम नहीं खेल सकता। तो इन हालात में बिग बॉस ने कैसे लिया उसको अंदर, क्योंकि दिस होल गेम इज मेंटल स्ट्रेस। बाहर भी सारे सोच रहे हैं एमबीबीएस क्या होता है, मेडिसिन बैचलर ऑफ बैचलर सर्जरी होता है, पर इनको किसी को याद नहीं आया, विच वॉज फनी। एनीवे लेट्स, इधर ना मुझे निकी बहुत आज बदतमीज लाइक स्पॉइल्ड चाइल्ड कैसा एक्ट करती है, बिग बॉस को भी से लड़ती है, यार तुमने क्या किया, मैं ये किया, मैं वो किया। अब मुझे बहुत बदतमीज लगी, मुझे नहीं पता लोगों को क्यों अच्छी लगी, पर बदतमीज लगी। और जास्मीन की तो सभी से दुश्मनी है, क्या एजाज होए, क्या राहुल वैद्य होए, सब राहुल वैद्य से तो नहीं इतना लड़ी, पर बाकियों से सबसे लड़ती फिर रही है। और आपको क्या लगता है कि कल ये सच में राखी को ऐसे टेबल पे सिर मारेगी उसका? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ तो जैस्मिन तो बाहर होती। एज ए रूल मैन हैंडल करना तो किसी को अलाउड नहीं है, तो जैस्मिन कैसे कर सकती है? हाँ जी, बिग बॉस ने पहले निकी को बुलाया और उससे 2 नाम पूछे कि किन को सेव करना चाहती है। बाद में जब वो जाने लगी तो बॉस ने पर्टिकुलरली उसको बताया कि ना तो किसी से शब्दों में ना इशारों में बताना कि यहाँ क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो क्या बिग बॉस को पहले ही पता था कि ये ऐसा करेगी? क्योंकि उसने वैसे ही किया, जाके बाहर बता दिया अली को कि क्या हो रहा है, उन्हें इशारों में बताया और बिग बॉस ने पकड़ लिया। तो एंड में सारे घर वालों को ही नॉमिनेट कर दिया। और सोनाली बेचारी परेशान है कि एक बंदे ने ही मेरा नाम लिया, और उससे ज़्यादा परेशान है राखी का किसी ने भी नाम नहीं लिया। राखी बेचारी जो हमेशा कॉमेडी करती रहती है, आज भी वो MBBS करके बैठी थी कि आलू खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, पर MBBS का फुल फॉर्म उसको पता नहीं था, तो उसने बाहर जाके पूछा। बाहर भी किसी को याद नहीं आया
कि MBBS क्या होता है। और छोटा सा वो लग्जरी टास्क कराया जिसमें दोनों राहुल खेल रहे थे। तो राहुल महाजन तो बेचारा एम ही हैगा, उसका क्या कहें, उसको किस बात के लिए कैपेबल है, बातें करने के लिए या कॉमेडी करने के लिए, छोटी छोटी कॉमेडी। अदरवाइज किसी गेम में वो फुल फॉर्म में नहीं खेलता। आज क्रिकेट में भी बुरी तरह से हार गया, राहुल वैद्य जीत गया, उसको बास्केट मिली। और राखी का भी नाम लिया और 3 और थे, वो सब खाना लेके भाग गए। बेचारी राखी को कुछ भी नहीं मिला, वो फिर हमें चुप करके उदास होके बैठ गई। और इसके आगे तो मैं क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज़्यादा ऑडियो भी बड़ा नहीं करना, सबको चांस मिलना चाहिए। तो इसलिए अब मैं कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर एंड टॉक टू यू टुमारो, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी। तो ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि क्या बिग बॉस को पता था कि निक्की पता बोलेगी? था भाई। यस, बिग बॉस को पता था कि इसको कहेंगे, ये जरूर बोलेगी, और बोलेगी तो हम फिर इनको जाल में फंसाएंगे। वो बिग बॉस ने जाल फेंका था उसको बोल के कि और एक चीज मैं बताऊं नवीन जी, अभी जैसे हम लोग आश्रम देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, उसमें आता है ना डायलॉग, बाबा जाने मन की बात। हाँ, बिग बॉस बाबा भी जानते हैं मन की मन बात। की बात जानते हैं बिग बॉस बाबा। तो दूसरा MBBS वाली बात जो ना, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी कि यार चलो ठीक है, नॉर्मल पब्लिक को ना पता हो, लेकिन जो दावा करते हैं कि इतने समझदार और इतने ज्ञानी होने का, तो उनको MBBS का मतलब नहीं पता। मैं उसी समय पे अंजू जी बोले आपको पता है? तो मैं कहा यस मुझे पता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अरे वाह, क्या बात है, ये MBBS का मतलब होता देखा है। नवीन जी को अब अगली बार हम बिग बॉस में भेजने वाले हैं, देखिए जी। तब रानी जी आप भर भर के ऑडियो भेजिए। फिर हो सकता है बिग बॉस में जाके मैं भी भूल जाऊं, क्योंकि भैया वहां का माहौल ही कुछ ऐसा है कि बंदा भूल जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़े नवीन जी, बढ़िए। तो आगे आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जी का ऑडियो जी। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन, हेलो अंग्रेज स्प्रेड। तो बेसिकली बात करते हैं कल के एपिसोड की। जिस तरह एपिसोड की शुरुआत हुई, तो बात आते हैं सिंपल सी नॉमिनेशन टास्क में। तो जहाँ पर नॉमिनेशंस की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभिनव शुक्ला को ही बोलना चाहूँगा। बिकॉज अभिनव शुक्ला जो कहते हैं कि जास्मिन, अगर मेरी इस घर में रूबीना के बाद में कोई ट्रस्ट है, जास्मिन है, और वो डे 1 से जास्मिन के साथ लॉयल्टी की और इतनी डिग्निटी की बात करते हैं, तो उन्होंने क्यों नॉमिनेशन में जास्मिन को सेव नहीं किया? क्यों उन्होंने सेव नहीं किया जास्मिन को? अगर उन्हें इतना ही लगता है कि जास्मिन मतलब जास्मिन के लिए अली है, जास्मिन के लिए राहुल है, तो आप अपनी फ्रेंडशिप क्यों भूल जाते हो बीच में? वो दोनों का अलग बॉन्ड है, और राहुल वैद्य पे जास्मिन बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। शी इज़ नॉट, उसको मालूम है कि राहुल वैद्य किस तरह का इंसान है, वो कब किसी को दगा देगा, कि बिकॉज राहुल वैद्य किसी का सगा नहीं है। तो आपको फ्रेंडशिप के नाते, एक गुड फ्रेंड के नाते आपको करना चाहिए था, बिकॉज जास्मिन का हमें फिक्स था कि वो आपको ही बचाएगी, बट आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप किसी और को करोगे जास्मिन को छोड़कर। बेसिकली जहाँ पर राखी सावंत ने रूबीना और जिस तरह अभिनव शुक्ला का नाम लिया, बेसिकली क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि राखी सावंत का कोई घर में इतना अच्छा वो बोलती है, जबकि रूबीना को कि ये बहुत अच्छी है, विनर है, तो रूबीना जी को भी राखी सावंत को करना चाहिए था, बट उनका ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बट मेरा ऐसा मानना था कि जो इंसान आपको इतना मोटिव करता है कि आप इस शो को जीत सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो यू शुड बी डू ना यार, आप कर सकते थे राखी सावंत के लिए। तो बात आते हैं जिस तरह से बिग बॉस ने बोला कि दोनों लोगों ने नियम उल्लंघन किया है, अग्रीड, दोनों लोगों ने उल्लंघन किया है। अली से यही गलती हुई कि उसने 2 इशारों या एक बातों में पूछ लिया कि अंदर कौन है, क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पर उसके पहले जो उसने बोला कि अंदर ये हुआ, तो दंडित किया गया। बट उसके बाद में जिस तरह से जो
वो एरिया होता है जहाँ पर बात नहीं कर सकते, जहाँ पर निकी तंबोली और जास्मिन बसिन थे। तो वहाँ पर जास्मिन बसिन बात कर रही थी, बट उन्होंने उसको बोला कि अंदर बाहर आके बात कर। तो हमें तो ये दिखा, बट बिग बॉस को नहीं दिखा होगा, बट जास्मिन बसिन ने बोला कि तुम बाहर आके बात करो, या फिर पहले बोला या बाद में बोला तो इस पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स, पर उन्होंने बोला, इस बात को मानते हैं। आपने बोला, उन्होंने बोला ही नहीं, बट जास्मिन बसिन ने निकी तंबोली को बोला। अब बात आता है किचन के ऊपर। तो सोनाली मैम बोलती है कि निकी को बोलो कि मुझे चॉपिंग सही करके दे, मुझे खाना बनाना जमता नहीं है। आपको खाना जमाते, जो इंसान जैसे कर रहा है वैसे कर लो, या तो फिर आप उसको क्लियर ही बोल दो, या उसको सिखाओ कि मुझे ऐसा चाहिए। वहाँ पर बै करके ही फुटेज लेना। और आप सच में, मतलब अभी ठीक है आप खुल रही हो, आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर विकास गुप्ता कैप्टन के नाते उनको सबको बोलना चाहिए था। हमें सच में विकास गुप्ता अब इतना बोरिंग लग गया है, सच में विकास गुप्ता पूरा फुस हो गया है और कैप्टन के नाम पे सच में ढब्बा है। या तो उसको इस कैप्टनसी से निष्कासित कर दो, या अगर आपको घर को चलाना है तो प्लीज़ ऐसे कैप्टन को तो हम कभी भी नहीं देखना चाहेंगे, जिसके अंदर जो लोग बहुत कहते हैं ही इज़ अ मास्टर माइंड, नाउ ही इज़ अ बोरिंग माइंड फॉर अस, बिकॉज विकास गुप्ता में बहुत ही ज़्यादा बेकार कैप्टनशिप निभाते हुए दिख रहा है। अब आते हैं जिस तरह वो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जहाँ पर सब ये स्वाभाविक सी बात है कि राहुल वैद्य ही जीतेगा, बट वहाँ पर भी राहुल महाजन ने जिस तरह एंटरटेनमेंट किया, लोग उसे पकड़ रहे थे, बट राहुल महाजन सो फनी, आई होप कि वो रहे इस घर के अंदर। तो अब बात आते हैं जो कल के प्रोमो में दिखाया कि राखी सावंत ने जिस तरह कुछ लाइन बोली जास्मिन और अली के लिए, अभी वो क्या है एक्चुअल में, क्योंकि प्रोमो में हमें भड़काया जाता है, बट रियलिटी में वो शो जब हम एपिसोड देखते तो उतना नहीं होता जितना वो प्रोमो में बढ़ा और चढ़ाकर बोला जाता है। तो बेसिकली जिस तरह जास्मिन राखी सावंत से पंगा ले रही है, तो बंदी में बहुत डेयरिंग है, और ही नो कि मुझे अभी तो रूबीना से बात नहीं करनी, बट राखी सावंत बंदी में सचमुच बहुत डेयरिंग है, वो आगे बढ़ सकती है। और जिस तरह से वो पंगे लेते रही है, और ही नो कि रूबीना अब झगड़ा हो गया, बट राखी सावंत एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिससे पंगा लेना मतलब, और पंगा भी लेना है बिकॉज एक्शन का रिएक्शन आएगा ही। और राखी सावंत को अपनी गलती का एहसास हो, जो उसके ऊपर कलिंगर का जो फेंका है, मालूम नहीं वो क्या है उनको, बट उसमें भी वो राखी सावंत का चेहरा देखने लायक था। तो यही कहेंगे, जास्मिन ऐसे ही खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमें अब इंटरटेनमेंट नहीं, अभी हमने देखना है टास्क, और मुझे हम को देखना है मसले, बिकॉज इस बिग बॉस 14 में मसले की बहुत कमी है। जिस तरह बिग बॉस 13 में मसले हुआ करते थे ना, और इस मसले की कमी आई थिंक जास्मिन भसीन पूरी कर सकती है। हमें उनसे उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो जास्मिन भसीन, वेल प्लेड, वी आर सपोर्ट टू यू। और चाहते थे ये कहूँगा, गाइस प्लीज़ वोट फॉर जास्मिन। एज आप सभी के अलग अलग फेवरेट रहेंगे, बट मेरा बोलने का फ़र्ज़ है, आपकी इच्छा, बट प्लीज़ वोट फॉर जास्मिन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू हंगर स्पिरिट। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैस्मिन को अभिनव को सेव करना चाहिए, क्योंकि अभिनव के साथ बॉन्डिंग उसकी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और राहुल वैद्य तो इन्होंने कहा है कि किसी का सगा नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी, विशाल भी बहुत अच्छे से देखते हैं, बट कभी कभी मेरी और विशाल की डिसएग्रीमेंट होती है, जो हेल्दी डिसएग्रीमेंट है। तो मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी नवीन जी की वैसे तो सगा यहाँ पे कौन किसका है, हाँ, है ये ना? बात तो जो जोड़ियों में आए हैं वही एक दूसरे के सगे हैं, बाकी कोई किसी का सगा नहीं है ना? तो जो जैस्मिन की बात है, और जैस्मिन और अभिनव जब से फ्रेंड्स बने हैं, ये इक्वेशन उनकी क्लियर है कि हम आगे एक दूसरे को भी काट सकते हैं। इसलिए चाहे जैस्मिन को बुरा लगा हो, मगर उन्होंने इससे पहले अभिनव से क्लियर कर लिया कि तुझे बुरा तो नहीं लगा, बोलते मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, हम तो पहले से ही क्लियर हैं। तो राहुल का पॉइंट यहाँ पे सही था, बट अली के लिए राहुल ने जो दोस्ती नहीं निभाई, वहां पे अभिनव भी सही था। अब फंसी कौन? जैस्मिन भसीन, जिसको बुरा भी लग रहा है, बट उसको एक्टिंग भी करनी पड़ रही है कि मुझे बुरा नहीं लगा। इसलिए तो वो मतलब इतना सा बवाल हुआ एंड में जाके, जो लड़ाइयां हुई हैं, जो होता ना कि गुस्सा किसी पे और निकाला किसी पे, वो
चीज हुई है। तो ठीक है, इट्स ओके, बट सगा यहाँ पे कोई किसी का नहीं, ये आपको मैं बता दूं। तो इसी के लिए विशाल जी ने ये भी कहा है ना कि इस बिग बॉस में मसले की कमी है। यार आपने मुझे माहिरा शर्मा याद दिला दी भाई, इन्होंने भी तभी इसीलिए हाँ, तो मसला चाहिए जैस्मीन, अभी क्यूटनेस नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, अभी मसला चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात। इनको भी आपके साथ भेज देंगे बिग बॉस में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नवीन जी, आगे आपको मैं सरबजीत जी का वीडियो दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग हंग्री स्पिरिट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग नवीन जी, अंजू जी। शायद मुझे पहचान गए, सरबजीत मुखर्जी आज आ गया फिर से प्रीव्यू देने बिग बॉस का। कल जिस तरह से मैंने देखा कि विकास रो रहा था, अपनी मन की बात बोल रहा था, आर्ची ने कुछ चुरा लिया था विकास का, जिस तरह से वो लड़ रहे थे, मुझे लगा ये सब पूरा स्क्रिप्टेड है। दोनों बाहर से पूरा प्लान करके आए हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, मैं पहले कुछ दिन में हम लोग देखा कि विकास ने आर्ची को पूल में धक्का देके फेंक दिया था, फिर विकास घर से एविक्टेड हो गए थे कुछ दिनों के लिए। तो मुझे ये सब पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है, अब टोटली स्क्रिप्टेड है इन लोगों का। देखो सीज़न 11 जब आर्ची आई थी विकास के साथ, वो था सीज़न 11। सीज़न 11 में जब ये लोग आए थे तो आर्ची ने पूल में उतरा था, स्विमिंग भी किया था, तब उसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब विकास ने उसको पानी में धक्का दे दिया तभी उसको पानी से प्रॉब्लम हो गया। इन दोनों का पूरा स्क्रिप्टेड है। और कल जिस तरह से हम लोग ने देखा कि निकी और अली नॉमिनेशन की बात कर रहे थे, पूरी घर को ये लागू हो गया, पूरा घर नॉमिनेटेड हो गया इन दोनों के लिए, दोनों का बेवकूफ़ी के लिए। फिर उसके बाद जब लोग उसको समझा रहे थे, वो किसी भी हंस के उड़ा रही थी। जैस्मिन के साथ वो बात कर रही थी फिर से नॉमिनेट होने के बाद, बिग बॉस के मॉर्निंग के बाद। हाँ यार, तुम लोग ये सब हरकतें छोड़ो ना, ये सब हरकतें करके फ़ायदा क्या है तुम लोगों को? क्या होगा नॉमिनेशन की बात करके, ये करके? जिसको भी करना है करो, जिसको भी सेव करना है करो, ये तुम्हारा मर्जी है, किसी के ऊपर ना थोड़ी ना तुम ऐसा बोल सकते हो। हाँ, और कल इजाज़ का देखो, लड़का कितना साफ है बंदा, कि उसने अली को अपना छोटा भाई माना, उसको सेव किया, लेकिन अली ने कभी भी इजाज़ को अपना भाई नहीं माना। हमेशा बोलता रहा कि राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राहुल मेरा छोटा भाई जैसा है। पहले अली बोलता था कि अभिनव मेरा बड़ा भाई है, अभिनव को मैं मानता हूँ, उसका इज्जत करता हूँ। हाँ, इधर आके तुम क्यों पलट गए भाई? इधर आके तुम क्यों पलट गए? इधर आके राहुल बोल दिया तुम्हारा छोटा भाई हो गया, चलो अच्छी बात है। और सब लोग बोलते थे कि राहुल महाजन एंटरटेनमेंट नहीं है। यार कसम से मुझे बहुत एंटरटेनमेंट लगी। चलो, मैंने इस सीज़न में सभी को एक एक नाम दिया है। हाँ, सभी कॉन्टेस्टेंट को मैंने एक छोटा सा नाम दिया है। पहला शुरू करता हूँ निकी तंबोली से। निकी तंबोली, तुम इतना क्यों बोली? हाँ, निकी तंबोली, तुम इतना क्यों बोली? अब आ गया अली। अली गोनी, मत चलाओ इतनी गोली। हाँ, जैस्मिन बन गया तुम्हारा पूरा वेजलिन। रूबीना, तुम इतना क्यों दुखी ना? अभिनव, सर पे है भार। अब आ गया राहुल वैद्या, बन गया चटाई रह दिया। अब आ गया आपका राखी सावंत, बन गया जूली सावंत। हाँ, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया हम लोग का प्यारा राहुल महाजन। राहुल महाजन, इतना तू मत बन, इतना भोला तू मत बन। उसके बाद कौन है भाई? हम लोग का प्यारा सा छोटा सा आर्शी। आर्शी, तुम हमेशा बिजी। हाँ, ये मैंने कुछ कुछ कॉन्टेस्टेंट का मजाक करके छोटा सा नाम दिया जिसको मैं बोलता रहता हूँ। हाँ, इजाज बन गया फ्रीजवास। मैं छोटा सा अपने आप को मतलब कॉमेडी करके नाम दिया हूँ। हाँ, चलो, मैं कॉमेडी करता ही रहता हूँ। और देखो, मेरे ख्याल से हमेशा मैं पहले
सीजन की शुरुआत से मैं बोलता आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, डंके पे चोट के बोल रहा हूँ, अगर सीजन जीतता है तो रूबीना दिलैक और इजाज में से कोई एक जीतेगा ही जीतेगा। मेरे ख्याल से अगर मेरा पर्सनल चॉइस है तो इजाज खान, अगर मेरा खुद घर का पर्सनल चॉइस है कौन जीतेगा तो ये इजाज खान जीत सकते हैं ये सीज़न, ये मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है। अब तो पूरा दर्शकों के हाथ पे है कि कौन जीतता है। तो और एक बात है, जैस्मिन का पूरा गेम पलट दिया है अली गोनी ने दोबारा आके। थोड़ा स्टेबल हो रहा था जैस्मिन, फिर से रूबीना दिलैक के साथ थोड़ा दोस्ती शुरू हो रहा था, फिर आके पूरा गेम को पलट दिया है। अब मेरे ख्याल से रूबीना दिलैक और अभिनव को इन दोनों से दूरियां रखनी चाहिए। और अभिनव शुक्ला तो अभी माशाल्लाह पूरा गेम क्या खेल रहा है बंदा, बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। अगर चलो टॉप 3 में अगर कोई जाता है, टॉप 3 में, तो मेरे ख्याल से रूबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला और इजाज खान, ये दोनों को मैं टॉप 3 में रख रहा हूँ अभी तक मेरे ख्याल से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, लव यू, बाय। ये अच्छे नाम रखे आपने सबके। निकी तो बोली तो इतना क्यों बोली? बहुत सारे नाम रखे, बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आप वीडियो बनाते हो, थैंक यू सो मच। और एजाज खान है विनर, ये इनका कहना है। एजाज खान को, वैसे एजाज खान की परफॉर्मेंस जरूर हो रही है, मतलब डोमिनेट हो रही है बाकी सबसे, बट उनकी परफॉर्मेंस रियल जरूर लग रही है, ये मैं जरूर कहूंगी सब लोगों से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको फटना है, आपको गाली गलोच करना है, आपको कुछ और करना है, बट आपको जहां पे दिखना है वहां पे वो दिख रहे हैं, इतना जरूर है। बट फिर भी उनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो लगे कि वो आके बिग बॉस के घर में गेम खेलने के लिए आए हैं। तो वैसे कमाल है आपने अंजू जी, ये जो कहा ना यहाँ पे आपने वो अगला ऑडियो सुना नहीं है? हाँ, मैंने आज नहीं सुना मैंने सुने हैं, तो आपने सुन लूंगी मैं। वही बात आपने कह दी अच्छा, जो कि उन्होंने बात उसमें रखा है। सुनिए रफीक जी क्या कहते हैं। जरूर। हेलो सर, हेलो मैम, मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। मैं शायद कल बोलना भूल गया। खैर मैं आज बताता हूँ। राहुल का गेम जो है ना पूरी तरीके से पर्दाफाश हो रहा। आप देखो, मैं कल भी बोलना भूल गया। भले ही वो टास्क में अर्शी खान ने जो इसको ये राहुल वैद्य को बता दिया था, जो कुछ टास्क था ना एंटरटेनमेंट का, उस टाइम पे बता दिया था ये राहुल वैद्य को। ये दूसरों की लड़ाई में घुसता है, दूसरों के मामले में घुसता है, बेवजह बातें करता है और चुगलियाँ करता है, सब कुछ बता दिया था। आज वो बताने के बाद आज भी वो सोनाली जी ने उन्होंने भी जो है ना एक्सेप्ट किया है बात। वो एक दौरान जो बाहर गार्डन एरिया में बैठ के सोनाली जी कह रही थी कि मैं बाहर से देख के कि राहुल बहुत फेयर खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, अलग तरीके से खेल रहा है, मगर मैं गलत थी। अंदर आने के बाद मालूम हुआ कि राहुल भी जो है ना सबके मामलों में घुसता है, सबके लड़ाई में घुसता है। उनके आज उन्होंने भी जो है ना बता दिए। सब में अलग गेम आपको मानना पड़ेगा सर, सब में बेहतरीन गेम। आप, मैं फ़ैन हूँ बोल के नहीं बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ बोल के नहीं बता रहा हूँ। एजाज का है, क्यों? एजाज किसी के बेवजह ना फालतू मुद्दों में घुसता है, ना कुछ बेकार बातें करता है, ना किसी की बिचिंग करता है, ना कुछ नहीं। जब उसका वक्त आता है वो बराबर बोलता है। 100 बातें की एक बात बोल के हट जाता है, वो बहुत बेहतर है उसके लिए। और 16 ही बेहतर है, किसी की उसको ज़रूरत नहीं है। और आज भी जो है ना एजाज खान ने जो नॉमिनेट इसे सोनाली जी को जो बचाया है, बहुत अच्छा रीज़न देके बचाया है। क्यों? नहीं है, एक तो वक्त नहीं मिला, एक तो टाइम नहीं मिला, इसलिए उनका रहना ज़रूरी है बोल के वो उनको बचा दिया। बहुत बेहतरीन गेम खेला, बहुत अच्छी तरीके से गेम खेलता। आप यकीन मानो, सब में गेम ज़्यादा कोई खेल रहा है। आज जो जास्मिन हसीन ने बता दिया, वो जो अर्शी खान को, अर्शी खान तुमने क्यों ऐसा विकास गुप्ता के साथ में कर रही हो? मालूम है तुम ऐसा कर रही हो, दिख रहा है ऐसा, पब्लिक को ऐसा दिखता कि वो बेचारा है, वो सच में कोई कुछ प्रॉब्लम होगा, वो होगा, तुम विनर बनाने के चक्कर में क्यों ऐसा कर रही हो बोलते हैं। जब ऐसे जास्मिन हसीन ने बता दिया है तो पब्लिक को बोलना ये है जास्मिन का, पब्लिक समझ जाओ ये गेम है ये दोनों का, कोई इमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है विकास गुप्ता की तरफ से, यानी अपने को इशारा बता दे रही।
जास्मिन वसीम बहुत अंदर का गेम से पॉइंट से खेल रही है ताकि पब्लिक उसको सपोर्ट ना करे। वैसे तो खैर कोई सपोर्ट भी नहीं करता, मगर इन लोग, और एक तीसरी बात है, इन लोग अंदर बोलते रहते हैं तुम दिख नहीं रहे हो, तुम फुटेज के लिए कर रहे हो। कोई दिखना कोई ज़रूरी नहीं है, भले ही तुम 100 बार दिखो। तुम एग्जाम्पल ले लो, निकी तंबोली हो, चाहे जास्मिन वसीम हो, या राखी सावंत हो, या अर्शी खान हो, ये लोग दिखे पब्लिक के दिल में कौन सी जगह बना रहे, कुछ हासिल नहीं हो रहा। दिख के उल्टा इरिटेटिंग कर रहे हैं लोग, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दिखना इसको थोड़ी बोलते, भले ही तुम पूरे शो में एक बार दिखो, उसका पॉइंट रखो। अगर उसका कोई पॉइंट है या दमदार पॉइंट है वो दिखना बोलते, या हक की बात कौन कर रहा, सही गेम की बात कौन कर रहा, पब्लिक के दिल में वो जगह बनाता। दिखना ऐसे पागल हरकतें करके, गाली गलौज करके, झूठी मूठी लड़ाई लड़के दिखना ये ज़रूरी है? तो कोई ज़रूरी नहीं है। तुम ऐसा दिखना 100 बार दिखना तो भी जो है ना फ़ायदा नहीं है। भले ही अच्छा बन के रहो और रियल बन के गेम खेलो तो वो दिखना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक जो ना आपको डिमांड करे दिखने की, उसको बोलते गेम, ये थोड़ी गेम बोलते। और एक ये हाईलाइट न्यूज़ ये हो गया, MBBS का फुल फॉर्म महान बनते लोग। मैं शॉक हो गया देख के। अभिनव शुक्ला, रुबीना और विकास गुप्ता, तीन बड़े मास्टरमाइंड, 3 बड़े साइंटिस्ट। मैं बहुत बढ़िया शौक होगा वाकई। MBBS का फुल फॉर्म नहीं मालूम, लोग बहुत एजुकेटेड मानते हैं अपने आप को। हाँ सर, ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आज तीनों का सर सामने है, कितने बड़े साइंटिस्ट है, कितने बड़े पढ़े लिखे है ये। तो ये देखो, इन्होंने भी सेम बात कही है एजाज खान के बारे में। इन्होंने कहा कि एजाज खान जो है बहुत ही, मतलब एजाज खान दरअसल बढ़िया गेम खेल रहा है, क्योंकि गेम खेलने का मतलब क्योंकि किसी की बिचिंग नहीं करता, नेगेटिव नहीं दिखता। जब बोलने का मौका आता है तभी बोलता है, वो फालतूगिरी नहीं करता कि फेक ड्रामे करे जाए जो बिग बॉस में हो रहे हैं। हाँ। और ये जो साथ में इन्होंने ये जो आपने बात कही थी ना कि दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाइयाँ करो, भले ही 100 बार दिख लो, लेकिन नेगेटिव दिखोगे कोई तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, अभी रफीक जी के ऑडियो सुनने के बाद और भी ज्यादा मुझे एनकरेजमेंट मिली है कि सही है, सब लोग ऐसा सोचते हैं। बट राहुल का यहाँ पे एक मुझे पॉइंट गलत लगा था। जैसे एजाज आए थे विकास को समझाने के लिए, तो विकास और एजाज एक तरह से हम उम्र ही हम समझेंगे, है ना, वो उनको समझा सकते थे अगर उनको मौका मिलता तो। बट राहुल ने जैसे ही एजाज को पास में आते देखा, राहुल वैद्य ने, वो उठ के अपनी सीट से आ गए और एजाज से पहले राहुल ने शुरू कर दिया विकास गुप्ता को समझाना, बोल अरे वो तो राहुल वैद्य तो मतलब ऐसे टॉर्च लेके ढूंढता रहता है कि कभी कहाँ पे कोई चीज चल रही है तो मैं घुसूं। नहीं, यहाँ पे वो पहले से समझा रहे थे, दूर बैठ के, दूर बैठे थे, बीन बैग पे समझा रहे थे। बट जैसे ही एजाज ने आके ऐसे कंधे पे हाथ रखा अपने विकास गुप्ता के, वैसे ही राहुल वैद्य वहां से उछल के आए और उन्होंने स्टॉप ब्लॉक में। हाँ, मुझे बड़ा अजीब लगा कि तुम दूर से समझा रहे हो, अब कोई एजाज खान आया है अपनी बात करने के लिए तो आप उनको बात करने दो, आपको वहां पे भी काटना है। तो एजाज खान की प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि वो अकेले हैं और काटने वाले लोग उनको बहुत ज्यादा हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और देखो, ये घर में किसी को सयाना होना ज्यादा और घोषित करना भी कितना नुकसानदायक होता है। MBBS की बात इनको भी बुरी लगी कि यार कमाल है ना, MBBS नहीं पता। तो बढ़िया है रफीक जी, थैंक यू सो मच। और ये थे नवीन जी आज के ऑडियो और वीडियोस। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच क्या होता है, आप आगे बोलिए ना। बोलूं आगे? चलो बोल देता हूँ। जो नंबर, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने दोस्तों, वो नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए, जैसे हमने स्लो में ये बताया है, आप इतना स्लो मत भेजिएगा, जल्दी जल्दी भेजिए। अब सीजन चालू है, गर्म है, आप भी हो जाइए गर्मा गर्म और गर्मा गर्म ऑडियो वीडियो भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.